आयोजित की गई? बैठक आज समीक्षात्मक बैठक थी। सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे और सभी पदाधिकारी, जिले के सभी पदाधिकारीगण थे। जमुई सूखाग्रस्त जिला है, जिले में सिंचित भूमि का रकबा कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई और माननीय संजय झा जो मंत्री जल संसाधन हैं उसको जनवरी के सेकेंड थर्ड वीक में लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके साथ जो पदाधिकारी और जो उनके आला अधिकारी हैं उनके साथ और डीएम के साथ कैसे सिंचित भूमि का रकबा और हम जमुई जिले में बढ़ाएं, क्योंकि पिछले साल करीब लगभग 2 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन जमुई में हुआ था और इस बार मात्र 40 लाख मीट्रिक टन चावल हुआ है। तो आने वाले समय के लिए हम इसको कैसे जमुई जिले को सेफ रखें सुखाड़ के लिए, तो उसके लिए लिफ्ट इरिगेशन से लेकर लघु सिंचाई मंत्री को भी हम लोग बुलाएंगे। उस पर हम लोग क्या क्या स्कीम ले सकते हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है और इरिगेशन से हम लोग और कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो सिंचाई मंत्री जी को बुलाने, क्योंकि जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी योजना जिसमें राज्य सरकार का निर्देश या वहाँ से क्रियान्वयन होगा, तो वैसी परिस्थिति में इसका लिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100% आच्छादन हो, उसका निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आवास योजना से छूटे नहीं, उसके लिए नया फर्दर सर्वे करा करके और जितने भी लोग हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने का निर्णय किया गया है कलेक्टर साहब को। हम समझते हैं जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक या मार्च एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक उसका किया जाएगा। बीड़ी मजदूरों में जीविका को एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया है कि जो हमारे बीड़ी मजदूर हैं उनमें हम जीविका के जो सतत जीविकोपार्जन योजना है और सरकार की जो अन्य योजना है उससे बीड़ी मजदूरों में और ख़ास करके ट्राइबल एरियाज़ में इसको हम लोग और बढ़ाएं, उसका एक दिशा निर्देश दिया गया। SC/ST विद्यालयों में जो परसेंटेज कहीं कहीं कम है, जैसे अगर 100 का है तो 80 हैं, 20 का रिक्तियाँ हैं या कहीं 17 की रिक्तियाँ हैं, तो उन सब रिक्तियों को आने वाले 1 महीना के अंदर भरने का निर्णय लिया गया कि उन सभी रिक्तियों को आवासीय विद्यालय 100% 100% हमारा उसमें परफॉर्मेंस हमारा वहाँ पर हो, उसका निर्णय लिया गया है। ज़िले में अवैध बालू खनन किसी भी कीमत पर नहीं हो। जो हमारे अवैध लीजी हैं, जो लोग जिनको सरकार को जिन्होंने रेवेन्यू दिया है और जिन्होंने लिया है, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस ज़िले में अवैध खनन किसी भी हालत में न करे और इसके लिए DTO, माइंस और पुलिस रेगुलर अपना मीटिंग करेगी, अपने कोऑर्डिनेशन में रखेगी और उस तरह से ओवरलोडिंग की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जब्त करने का भी साफ साफ निर्णय दिया गया कि जमुई जिले में किसी भी तरह के अवैध बालू खनन की किसी भी परिस्थिति में ना हो। सिविल सर्जन को ग्रामीण इलाकों में भी हेल्थ कैंप करने का निर्णय दिया गया है कि नए साल से हेल्थ कैंप ग्रामीण इलाकों में लगाए, जहाँ पर हमारा अस्पताल नहीं है या जहाँ पर अस्पताल है, आई कैंप, डेंटल कैंप, जनरल कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि हमारा फुटफॉल हॉस्पिटल्स में बढ़े, क्योंकि 40% लास्ट ईयर हमारा फुटफॉल था, मरीजों की जो संख्या थी पूरे पॉपुलेशन का 40%। तो हर साल हमारा बढ़ना चाहिए, 5% 10% हमारा हर साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ हम बढ़ा रहे हैं, एक्सरे बढ़ा रहे हैं, CT स्कैन बढ़ा रहे हैं, वही डायलिसिस का हम लोगों ने किया सब लोग, तो हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर्स में एक्सपेंशन सरकार कर रही है, हॉस्पिटलों का निर्माण, तो हमारा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, लास्ट ईयर भी 40% था, इस साल भी जमुई में 40% है, तो ये कम से कम 50% 60% तक जाना चाहिए। तब तो लोगों में विश्वास होगा कि सरकारी अस्पताल जो है वो और बेटर हो रहा है। तो इसके लिए हेल्थ कैंप लगाने की आवश्यकता है और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। दाखिल खारिज में पारदर्शिता बरती जाए। बहुत शिकायतें आ रही है कि दाखिल खारिज में CO की मनमानी चल रही है, तो आज CO के साथ भी बैठक किया गया। सेकंड हाफ में उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी भवन बनाने हैं उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द सरकार को दें और उसके अलावा जितने भी दाखिल खारिज में पारदर्शिता है उसको बरता जाए, कम से कम समय में इसका निष्पादन किया जाए। ADM साहब को निर्देश गया, DM साहब ने भी सभी CO को निर्देश दिया है। अब इसका अनुपालन हम लोग नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि किस। छपरा में जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद सर जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री जी तार करते आए सर, तो क्या लगता है सर ये उम्र का तकाजा है या लंबे वर्षों से बिहार में राज करने का प्रभाव है? क्या तार करते हैं? तो तड़क पर उतर आते हैं सर मुख्यमंत्री विधायकों के साथ तो जो लोग से जिनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं
उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई भावना तो मुख्यमंत्री जी की खराब नहीं है। मुख्यमंत्री जी की ना शालीनता में कोई कमी है, ना ईमानदारी में कोई कमी है। मुख्यमंत्री जी तो बहुत, और सब जितने लोग हैं सब मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, ऐसा है नहीं। आप लोगों का, मीडिया के लोगों को दिखता है जो विधानसभा में मुख्यमंत्री, लेकिन विधानसभा के बाद जो मुख्यमंत्री से लोग मिलते हैं और जो बात करते हैं वो तो आप लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की शालीनता, ईमानदारी, काम करने का तरीका, इस सब में बहुत फ़र्क है। और हमको नहीं लगता है कि इस देश में भी इस तरह का कोई राजनेता है जो शालीनता के साथ राजनीति करने में विश्वास रखता। जो परीक्षार्थी था उसने फ़ोटो व्हाट्सएप से फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप से फॉरवर्ड किया, उस पर जांच हो रही है, देख रहे हैं, उस पर विजिलेंस एसयूवी जांच कर रही है, लोग पकड़ाए जा रहे हैं। सरकार अगर इस तरह के कार्यों को छिपाती हो, रोकती हो, तब तो समझ में आता है। कोई घटनाएं घटती हैं, लेकिन सरकार उस पर मुस्तैदी से एक्ट करती है और उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, लोगों को के सामने निकालना चाहती है, दिखाना चाहती है, तो उसमें सरकार को सराहा जाना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि अब एक से एक लोग बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। कौन चोरी करके आज व्हाट्सएप मोबाइल लेके जा रहा है ऑफ करके, और कहाँ से निकाल के फोटो खींच कर भेज दे रहा है, उसको क्या कर सकते हैं। इसमें तो सर प्रशासन की कमी नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं तो होगी ना, कि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं चूक हुई होगी ना, तब तो घटना होती है, तो उसकी तो जांच हो रही है और जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।